Hello, good morning. How are you all? Taking precautions? You all are good children. Must stay at home, don't go out. Have healthy food. Do exercise. Avoid to have junk food. No junk food, okay? क्योंकि घर में बैठे हुए हैं तो otherwise you will become fatty. Okay? So let's start our class. Our today's class is Hindi class. And today I am taking a new topic. You know which topic? Today I will teach you ik की मात्रा. Ik की मात्रा. And what is ik? This is I. 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 ये क्या है? छोटी ई. ई से इमली होती है ना, ये वो ई है. और इसकी भी एक मात्रा होती है. जैसे आप लोगों ने किया था, ये आ था, इट वॉज आ था ना ये. तो आ की मात्रा के लिए व्हाट यू डिड, जब हमारी यहाँ लाइन थी तो आ की मात्रा के लिए हमने ये डंडा लगाया था. तो हमने इसको क्या बोला था? क में यदि ये डंडा लगता है तो हम बोलते हैं का. हमारा पूरा मुंह खुलता है इसमें. आ, का, गा, रा, मा. ओके. और ई की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं? इसमें आवाज आती है ई. ई की आवाज आती है तो मात्रा कैसे लगती है? इसकी भी एक मात्रा होती है. नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड वेरी केयरफुली. आई शुड बी ऑन द ब्लैक बोर्ड ओनली. ठीक है. सो ई की मात्रा के लिए अगेन वी विल पुट अ लाइन. एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे. जो ये स्टैंडिंग लाइन लगाई है मैम ने, इसी के ऊपर आप जाएंगे. सी, इसी के ऊपर. देन यू कर्व इट फ्रॉम हियर. सेम लाइन के ऊपर सब कुछ होगा. जो बिग लाइन के ऊपर एक लाइन है उसमें आपने कर्व करना है एंड यू मस्ट टच द लाइन ऑल्सो. ओके. सी वेरी केयरफुली हाउ टू राइट मात्रा. ऐसे किया हमने. अब ये जो गैप है, इस वाली गैप में हमने ऊपर वाली लाइन में टच करना है. वी विल कीप अप आवर पेंसिल हियर और इसको हम इसके साथ घुमा के वापस यहां ले आएंगे. वन मोर टाइम आई विल टीच. बिग वाली लाइन में आपने लाइन लगाया, गो अप, ऊपर गए, टच किया ऊपर वाली लाइन में. जो ऊपर हमारी 2 लाइंस एक्स्ट्रा होती हैं, 2 लाइंस बुक हमारी नोटबुक है तो इसमें हमने गोल किया और फिर इसको हमने कर्व कर दिया. ये किसकी मात्रा है? ई की मात्रा. ई. अब आप देखिए, हम कुछ शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे. ये क है, ये म है. अब इसमें मात्रा कैसे लगाएंगे? क के हमने आगे लाइन लगाई, फिर हमने इसको ऊपर किया और इसके ऊपर ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करना है ऑन द सेम वर्ड. वो जिसके ऊपर हमने मात्रा बोलनी है, जैसे हम बोल रहे हैं, इसको पढ़ेंगे की, तो क के हमने ऊपर मात्रा लगाई. अब ये म है, म के आगे हमने लाइन लगाई, ऊपर मात्रा की और म के इधर टच करना है. ये हो गया में. में. चलिए हम कुछ पिक्चर्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं. ये कौन सी पिक्चर है? ये है किताब. ये किस चीज की पिक्चर है? की. क्योंकि क में एक ही मात्रा लगी है. की ता में आ की मात्रा ब. की ता
ब। ब में हम कोई साउंड नहीं बोल रहे। ब ब। के मात्रा की आवाज। ता मात्रा की आवाज। कौन सी मात्रा? आ। ब। ब में कोई मात्रा की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ ब की साउंड आ रही है। सो हाउ वी विल राइट? सबसे पहले आपके यहाँ पे जो लाइंस लगी होती हैं उसमें आपने क लिखा, इसके आगे आपने लाइन लगाई, इसको ज्वाइन किया, की की की, और हाथ का हाथ भी ऐसे जाएगा, क्योंकि जब हम ऊपर हाथ करेंगे तो वो हम बड़ी की मात्रा के लिए करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए हम करेंगे की 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 की। ता ब, किताब। और उसके बाद हम यहाँ लाइन लगाएंगे। लाइन हमको सबसे लास्ट में लगानी है। तो ये क्या है? किताब, किताब। अब ये क्या है? दिस इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार। सितार बजाते हैं, गाना गाते हैं और उसके साथ साथ सितार बजाते हैं। ठीक है? सितार हम कैसे लिखते हैं? हमने स लिखा, साइड में लाइन लगाई, ऊपर आए और टच करना है ये वाली लाइन पे, तो ये बन गया सी सी सी। ता र, सी ता र, सी ता र। जिसमें आवाज नहीं आएगी उसको हम ब्लैंक ऐसे छोड़ देंगे, र, सी ता र। और उसके बाद हम यहां से लाइन लगा देंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ये है फार्मर और ये अपने बैल के साथ क्रॉप्स, खेत में काम कर रहा है। ये इसका खेत है, खेत में हल जोत रहा है ये। ठीक है? ये खेत में हल जोत रहा है। तो हम किसान को कैसे लिखेंगे? ये किसान है, किसान अपने खेत में हल जोत रहा है। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे किसान? अब आप देखिए, आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस हियर। सो हमने क लिखा, क के आगे हमने मात्रा लगाई की की की। अब स लिखा, स में हमने आ की मात्रा लगाई की सा। न की सा, सा में जहां आ की मात्रा लगी हमारा मुंह खुलेगा, सा न। तो ये बन गया किसान, कि सा न, किसान। अब ये क्या है? ये है गिलास। गिलास में हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। गिलास कई तरह का होता है, कांच का गिलास, स्टील का गिलास, चांदी का गिलास, प्लास्टिक का गिलास होता है ना। सो गिलास कैसे लिखते हैं? अब हमने ग लिखा, ग के आगे हमने एक लाइन लगाई, ठीक, और इसको हमने यहां ज्वाइन करना है। पूरी ग के, पूरा जो हमारा वर्ड होता है उसके ऊपर ज्वाइन करते हैं। ये बन गया गी। कैसी साउंड आई? गी 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 गी। और जहां पे आ की मात्रा लगती है तो उसको हमने बोला ला, गी ला स, गिलास, गी ला स, गिलास। ये क्या है?
ये है एनवलप। मैंने आपको पहले भी ये पिक्चर दिखाई हुई है। ई फॉर एनवलप किया था हमने। एनवलप होता है लिफाफा। हम कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर होता है, लेटर होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, हम इस लिफाफे में डालते हैं और उसके बाद लिफाफे के ये जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको गम से, फेविकोल से सील कर देते हैं ताकि उस पेपर लिफाफे को कोई खोल ना सके। सो हाउ टू राइट लिफाफा देखिए, हमने ल लिखा, ल के आगे हमने मात्रा लगाई ऐसे, तो ये क्या बन गया? ली। ली। फा। अब हम बोल रहे हैं ली फा। फ तो नहीं बोल रहे। ली फा फ कोई वर्ड नहीं है। ली फा फा, दो बार हमारा मुंह खुला। ली ली, हाथ चलाएंगे बिल्कुल ऐसे। ली फा फा, ली फा फा, लिफाफा। फा फा, दो बार फा फा बन गया। ठीक, ये क्या है? ये है दिया। आपने दिवाली पे दिए जलाए थे, सबने जलाए थे, तो ये वही दिया है। तो दिया कैसे लिखेंगे? द लिखा, द के आगे मात्रा लगाई, द के ऊपर लेके गए, ये दी या। दी या, दिया। दी, हाथ चलाएंगे, दी, पूरी एक वन फिंगर निकालेंगे, दी या, दिया। ये क्या? ये देखिए, ये क्या है? आप बोलोगे मैम ये तो साबुन है, इसके ऊपर लिखा भी सोप हुआ है, लेकिन साबुन की जो एक छोटी सी होती है, उसकी जो छोटा सा जो साबुन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साबुन की टिकिया। साबुन की टिकिया, टिकिया। कैसे लिखेंगे? ये देखिए, टिक या, टिक या, टिक या, टिकिया। ठीक, अब ये क्या है? हार्ट, दिल। दिल, हार्ट कैसे पंप करता है? हार्ट धक 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 करता है ना। यदि हम साउंड करें यहाँ पे टच करके, तब आ जाती है धक धक धक। और दिल किस रंग का होता है? रेड कलर का। आप कई बार मैम को देखते हो, मैम आपको ऐसे करके वो भेजती है, एक पिक भेजती है, उस पिक में एक दिल भेजती है कि आप सब लोग मेरे दिल में रहते हो। तो दिल कैसे लिखते हैं? देखिए, द लिखा, उसके आगे मात्रा लगाई ई की, दि, ल, दिल, दि, ल, दिल। अब ये क्या है? आप जानते हैं, इसका नाम होता है चिड़िया। लेकिन आप लोगों ने चिड़िया नहीं देखी, ये सिर्फ आप पिक्चर्स के अंदर देखते हैं। मालूम है क्यों नहीं देखी? चिड़िया इसलिए नहीं देखी क्योंकि दिल्ली के अंदर स्पेशली नहीं देखते। दिल्ली, यदि हम अपने किसी विलेज में जाते हैं, गांव में जाते हैं, या किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जैसे पंजाब चले गए हम, या बिहार चले गए, तो वहां हमें चिड़िया देखने को मिलती है, या गांव में चिड़िया देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली में नहीं मिलती चिड़िया देखने को। जानते हैं क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो मोबाइल के टावर्स लग जाते हैं,
तो उसमें हमें दिखाई नहीं देता, उसमें रेज निकलती हैं। जो वो रेज होती हैं इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि जो ये चिड़िया होती है उससे मर जाती है। इसीलिए मैम आपको कई बार बोलती है जो भी आप लोग यूज करते हैं पढ़ाई के अलावा ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें रेज आती हैं जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आईज के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये है चिड़िया। चिड़िया कैसे लिखते हैं देखिए, च लिखा, च के आगे हमने मात्रा लगाई ची, फिर हमने ड लिखा, ड के आगे मात्रा लगाई डी, और या, ची डी या, ची डी या, चिड़िया। अब ये क्या है? बिल्ली। बिल्ली है ना, लेकिन इसे हम एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलाव। बिलाव कैसे लिखते हैं बिलाव देखिए, हमने ब लिखा, ब के आगे हमने मात्रा लगाई बी, ला व, बिलाव, बी ला व, बी ला व, बिलाव। अब ये क्या है? ये क्या है? ये तो एक महल लग रहा है, राजा का महल लग रहा है। तो इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, ये है की। देखिए की, ला, की ला, किला। हम एक और बार रिवाइज करेंगे, छोटी छोटी की मात्रा की ता ब, जिसमें मात्रा नहीं लगाई उसको बिल्कुल धीरे से बोलना है। गी ला स, लि फा फा, लिफाफा, दी या दिया, सी ता र, टी की या, दी ल ल। देखो कोई मुंह नहीं खुला ना, हमारा हाथ नहीं, दी ल ल, ची डी या। चिड़िया के नीचे हमको ये जो हमारी दो लाइनें आती हैं यहाँ पे एक डॉट भी लगाना है। ची डी या, की सा न, बी ला व, की ला। So today you will just read these words. In the next class I will teach you how to write in the notebook ई की मात्रा, but revise जरूर करना है because this sound is little bit difficult. थोड़ी सी difficult है, but while doing practice तो सब कुछ इजी हो जाता है। ठीक है, do practice. Reading is very important. प्रैक्टिस कीजिए इसकी। नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू हाउ टू राइट ई इन द नोटबुक। आज भी सिर्फ ये पढ़ना है, जो आपकी बुक में सिर्फ ये वाले वर्ड्स हैं पिक्चर्स के साथ, उसी को पढ़ना है आपने, और किसी को नहीं पढ़ना। ओके, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।